Hello, good morning everyone. This is Dr. Nisha. Welcome back to my channel Body, Mind and Homeopathy. व्यूअर्स, हमने लास्ट डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. ठीक है, आप लोगों ने शायद मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल फिजियोलॉजी बताई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किन किन फेजेस से ये पास होता है, कौन से डेज फर्टाइल हैं, कौन से इनफर्टाइल हैं. ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इसको लेके. मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं ज़्यादातर कि मैम अगर जैसे मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं या हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, मीन्स होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है. तो आज हम इसी टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम हार्मोन को समझते हैं कि हार्मोन क्या होता है. ठीक है, हमारी बॉडी में ना ग्लैंड्स होते हैं. जैसे आपके माउथ में ग्लैंड है जिसके कारण आपका माउथ गीला रहता है, जैसे हम जिसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं. ये तो हमें सब पता है. जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, ऐसे ही ग्लैंड्स होते हैं. तो हमने जो अगर फिजियोलॉजिकली देखें तो हमने ग्लैंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जिनकी सिक्रीशन हमें बाहर दिखती हैं, जिनके पास एक डक्ट होती है, डक्ट के ज़रिए उसकी सिक्रीशन बाहर आती है. जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड है, जब आप इसकी एनाटॉमी देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डक्ट नज़र आएगी जिसके ज़रिए उसकी सिक्रीशन बाहर आ रही है और हमें वो बाहर दिख रही है. ठीक है, तो इस चीज़ को हमने बोला क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, जैसे आपका स्वेट ग्लैंड आ गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड है. बालों में पसीना आता है, हमें बॉडी पे पसीना आता है, वो दिखता है हमें, तो स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन है. कुछ ऐसे ग्लैंड है जो बॉडी के डीप, ठीक है, डीप अंदर प्रेजेंट हैं और उनकी सिक्रीशन हमें दिखती नहीं है. उनकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में होती है और उन सिक्रीशंस को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स. मीन्स द सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ नोन एज हॉर्मोन. ठीक है, तो हार्मोन को अब डिस्कस करते हैं. हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड हर जगह प्रेजेंट, काफ़ी जगह प्रेजेंट है. हेड पे लेके जाइए तो हमारा मास्टर ग्लैंड, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं. दैट इज़ अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, फिर आपका पेनक्रियाज है. ठीक है, पैराथायराइड है. उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर लगे होते हैं. और मेल्स में टेस्टिस होती हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं. ठीक है, ये हमारे मेन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. तो हम पहले डिस्कस करते हैं. देखो, अगर हम ग्लैंड्स को और उसके हार्मोन्स को डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है. तो आज हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने लास्ट आपको पढ़ाया है, तो मेंस्ट्रुअल हार्मोन ही डिस्कस करेंगे या फीमेल हार्मोन्स को ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फीमेल हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन आता है ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है, जैसे फीमेल प्यूबर्टल एज में एंटर करती है तो उसकी बॉडी में से ईस्ट्रोजन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है. ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, ये फीमेल में फीमेल वाले सिम्टम्स लेके आता है. अब फीमेल में फीमेल वाले सिम्टम कौन से होते हैं? देखो, फीमेल को हम फीमेल कब बोलेंगे? दैट इज़ फर्स्ट सिम्टम इज़ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सबसे पहले क्या है, उसको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन. ब्रेस्ट ग्रोथ होती है. ठीक है, जो प्यूबर्टल सिम्टम है, एक लड़की जब है अडल्ट एज में एंटर करती है, ठीक है, पहले वो 2 बच्चे होते हैं, मेल और जो बॉय और गर्ल, उसमें कोई ख़ास जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, मतलब फिजियोलॉजिकली देखा जाए. ठीक है, लेकिन जब वो पिवटल एज में एंटर करते हैं तब इनके जो कैरेक्टर्स हैं टोटली डिफरेंट हो जाते हैं. मेल में मेल वाले कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सिंपल वही बियर्ड एंड मॉस्टेकल्स आनी शुरू हो गई हैं, आवाज़ भारी होनी शुरू हो गई है. ठीक है, बॉडी की ग्रोथ शुरू हो गई है, बॉडी के मसल्स हैवी हो रहे हैं. ठीक है, हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है. तो हम बिल्कुल दूसरे रास्ते पे जो है मेल्स को लेके जा रहे हैं. फीमेल्स को दूसरे रास्ते पे लेके जाते हैं कि उसका भी सिम्टम अलग चेंज होने शुरू हो गए. बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, ब्रेस्ट ग्रोथ हुई, मेंस्ट्रुएशन आने शुरू हुए. ठीक है, देन बॉडी की अलग अलग पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ हुई, फैट डेपोजिशन हुई, आवाज़ पतली हुई, हाइट यहाँ पे रुक गई. ठीक है, तो ये बॉयज़ की जो है हाँ वो हाइट यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन गर्ल्स की जैसे ही पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है तब वो हाइट रुक जाती है.
ठीक है। अगर आपके पास कोई आता है जी हाँ जी हम गर्ल्स की हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक गर्ल के आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो हाइट बढ़ जाए। हाँ, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या कुछ भी है वो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि हम हाइट बढ़ाने के लिए गारंटी देते हैं, बट मतलब अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जैसे ये हाइट वाला जो फंक्शन है ये आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ईस्ट्रोजन के बारे में। ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन फीमेल में फीमेल वाले सिम्टम लेके आता है। दूसरा हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अब जैसे ही सपोज़ फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, रुक गया बेबी, उसके बाद क्या होएगा कि अभी प्लेसेंटा नहीं बनना। प्लेसेंटा जब तक नहीं बनता तब तक, जैसे मैंने आपको लास्ट फेज़ ल्यूटिल फेज़ बताई थी, उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, वो भी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो जो ल्यूटियम है, ठीक है, प्लस जो प्रोजेस्टेरॉन पीछे से सिक्रीट हो रहा है, सॉरी, इन दोनों की हार्मोन की हेल्प से जो है प्रेगनेंसी जो है स्टेबली चलती जाएगी अप टू जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। जैसे प्लेसेंटा बन जाता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है अपना रोल ख़त्म करके जो है प्लेसेंटा के ऊपर सारा डाल देता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन को भी मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्कस किया था। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन होता है फॉलिकल होता है, अगर हम उसको साइंटिफिक टर्म में ले तो जो जहाँ से एग बनना है वो फॉलिकल होता है। जैसे कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जी, उनको पीसीओडी या पीसीओएस की बड़ी कंप्लेंट होती है। अब थोड़ा सा हम पीसीओएस को बारे में समझे। क्या होता है कि देखो, फीमेल लाइफ साइकिल में हर मंथ फॉलिकल्स बनते हैं। जैसे मेंसेस ख़त्म हुए, एफएसएच ने सिक्रीट होना शुरू कर देना है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने सिक्रीट करना है। और उधर ओवरी में क्या चेंजेस आनी है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच, ठीक है। और उसमें से जैसे वो बड़े बने, उसमें से एक जो है वो बड़ा बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, जिसको हमने ग्राफियन फॉलिकल का नाम दिया। और उसी में से ही जो एग है वो रप्चर करके, फॉलिकल को रप्चर करके एग ओव्यूलेट करता है ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और बाकी जितने छोटे छोटे फॉलिकल बचे थे वो सारे फॉलिकल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं ल्यूटिल फेज में जाके। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में ये जो छोटे छोटे फॉलिकल ओवरीज में बनते हैं, ठीक है, ओवरी में बने वो फॉलिकल, उसमें से कोई भी मैच्योर नहीं हो रहा, वो बस बनी जा रहे हैं, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब आ गए। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम करना था, उसके बाद एलएच सर्च होनी थी, तो उसने ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करके एग जो है उसको बाहर निकालना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो फॉलिकल है उसमें से कोई भी मैच्योर नहीं हुआ और वो ओवरी में इकट्ठे ही रहे, और ना ही वो रप्चर हुए ना ही वो मैच्योर हुए। नेक्स्ट मंथ फिर साइकिल हुआ, फिर जो फॉलिकल ऐसे ऐसे क्या है कि ओवरी में फॉलिकल जो है इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है कई बार पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, डिस्मेनोरिया दैट इज़ पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होनी शुरू हो जाती है, एमेनोरिया, कई बार पीरियड्स ही नहीं आते, मिस कर जाते हैं 1 month 2 month 3 month 6 month। तो इन चीज़ों को लेते हुए हम उस पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक। वो फॉलिकल को हमने नाम दे दिया सिस्ट का, ठीक है। वो सिस्ट जो है, पॉली मीन्स ज़्यादा, तो कितनी सारी सिस्ट जो है वो ओवरी में इकट्ठी होगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, ठीक है। तो इन सिंड्रोम्स के कारण या इन रीजंस के कारण जो ओवरी में फॉलिकल या सिस्ट इकट्ठी होगी, तो उसके कारण क्या है, पेशेंट को सिम्टम क्या आने शुरू हो जाएंगे कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं जी, या पीरियड्स आते हैं लेकिन पेनफुल आते हैं, या बॉडी पे या फेस पे हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हार्मोन है, अब हार्मोन समझे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मल करने में, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है उस टाइम पे डिस्टर्ब हो जाता है, दैट लीड्स टू एमेनोरिया, ठीक है, या अदर जो पीसीओडी वाले सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन को इसके साथ रिलेट करते हैं
कि होम्योपैथिक मेडिसिन, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती है, वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। वापस उसी चीज़ में आए तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? एक हमारी वाइटल फोर्स है, एक हमारी एनर्जी है बॉडी की, जो हमारी बॉडी को क्या है वो सेट कर रही है, ठीक है, उसको नॉर्मल फंक्शन में लेके जा रही है। लेकिन नॉर्मल फंक्शन में क्या हुआ